हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आज हम क्लास 9 गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 7.1 करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल इवेंट है, और 1 क्या है? सर्टेन इवेंट, जो होगा ही होगा। ठीक है, लेबल ईच इवेंट। पॉसिबल हर इवेंट को कैसे लेबल करना है? या तो इम्पॉसिबल होगा, या लेस लाइकली, या इक्वली लाइकली, या फिर मोर लाइकली। ठीक है, या फिर सर्टेन। ठीक है, गिव रीजन व्हाई यू गिव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। ठीक है, हमें रीजन बताना है कि हमने हर इवेंट को ये रैंकिंग क्यों दी है। ठीक है, फर्स्ट क्या है? द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। आपको पता है संडे के बाद क्या आता है? हमेशा मंडे ही आता है। तो रैंकिंग क्या होगी? 1 होगी इसकी। रैंकिंग 1 क्यों हुई है? क्योंकि ये क्या सर्टेन इवेंट है। क्या है बच्चों? सर्टेन इवेंट है। ठीक है बच्चों, कौन सा इवेंट है? सर्टेन इवेंट। ठीक है, कैसे? संडे के बाद क्या? मंडे। मंडे तो आएगा ही आएगा पक्का। ठीक है, तो इसका रीजन लिखना है। द डेज ऑफ द वीक फॉलो अ फिक्स्ड ऑर्डर। संडे इज ऑलवेज फॉलोड बाय मंडे। संडे के बाद हमेशा मंडे आता है। सो दिस event will definitely happen। ठीक है बच्चों, डेफिनेटली। ठीक है, संडे के बाद हमें पता है मंडे आता है, तो ये इवेंट तो होना ही होना है। तो ये क्या है? सर्टेन इवेंट है। ठीक है, रीजन क्या होगा? द डेज ऑफ द वीक फॉलो अ फिक्स्ड ऑर्डर। संडे इज ऑलवेज फॉलोड बाय मंडे। ठीक है, मंडे हमेशा संडे को फॉलो करेगा। ठीक है, अगला क्या है? इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। ठीक है, क्या मुंबई में जुलाई के अंदर स्नो होगी? ठीक है, तो ये रैंकिंग क्या है? 0। इसकी रैंकिंग क्या देंगे बच्चों? 0। क्या रैंकिंग देंगे इसकी? 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। कौन सा इवेंट है? लेवल क्या होगा इसका? इम्पॉसिबल इवेंट। कौन सा इवेंट होगा बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ठीक है, इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि मुंबई में टेम्परेचर कैसे रहता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वहाँ पे वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, और जुलाई क्या है? मानसून का पार्ट है। जुलाई में क्या होती है? बारिश होती है उस सीजन में। सो इट्स नॉर्मली गेट रेन। वहाँ पे जुलाई के अंदर हमेशा रेन होती है, स्नोफॉल नहीं होती। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे? मुंबई हैज ए वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जुलाई is a part of the monsoon सीजन। ठीक है, जुलाई किसका पार्ट है? मानसून सीजन का पार्ट है। सो इट नॉर्मली गेट्स रेन। ठीक है, जुलाई में वहाँ क्या होती है? रेन होती है। ठीक है, स्नोफॉल नहीं होती, नॉट स्नोफॉल। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है हमारा? एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। हमारे क्लासरूम में क्या आ गया? एलिफेंट आएगा। ठीक है, तो इस इवेंट को क्या देंगे हम? रैंकिंग क्या देंगे? 0.01। 0.01। ठीक है, लेबल क्या करेंगे इसका? लेस लाइकली। लेस लाइकली क्यों करेंगे बच्चों? तो एक अनयूजुअल सी बात है कि हमारी क्लास में एलिफेंट एंटर करेगा। ठीक है, नहीं कर सकता। बट ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, बाई चांस वो आ भी सकता है। अगर एलिफेंट छोटा हुआ तो क्लासरूम, एलिफेंट का अगर बेबी हुआ तो क्लासरूम के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने क्या रखा है?
लेस लाइकली इवेंट रखा है, रैंकिंग है 0.01, ठीक है। जो लेस लाइकली इवेंट होता है वो किसके बीच में लाई करता है बच्चों, 0 से 0.5 के बीच में, ठीक है, ठीक है, 0 से 0.5 के बीच में, ठीक है। और जो सर्टेन इवेंट होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। और जो इम्पॉसिबल वैल्यू होती है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है बच्चों, ठीक है। और जो 0 से 0.5 के बीच में हो वो कौन सा इवेंट होता है, लेस लाइकली। कौन सा इवेंट होता है, लेस लाइकली, ठीक है। तो इसका रीजन लिखते हैं, इट इज एक्सट्रीमली unusual for an elephant to enter a classroom, ठीक है। ये एक्सट्रीमली अनयूजुअल है कि एलिफेंट क्लासरूम के अंदर एंटर करे, ठीक है। बट इट इज नॉट कंप्लीटली इम्पॉसिबल, ठीक है। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है बच्चों, ठीक है, ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इन अ वेरी अनयूजुअल सिचुएशन, ठीक है, अनयूजुअल सिचुएशन, बट द चांस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। चांस क्या है, चांस बहुत थोड़ा है, ठीक है। अगर एलिफेंट का बेबी हो तो वो आ सकता है। एलिफेंट अगर स्कूल का गेट खुला हुआ, एलिफेंट ऐसे ही घूम रहा है आवाराओं की तरह, ठीक है, सिटी में घुस गया तो स्कूल के अंदर जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट अ स्कूल टुमारो। तुम्हें कम से कम एक फ्रेंड को ग्रीट करना है, ठीक है, कल स्कूल जाके। तो ये क्या हो जाएगा, मोर लाइकली इवेंट हो जाएगा। 0.7 से 0.9 के बीच में हमने लिखा इसकी रैंकिंग, ठीक है। ये 0.9 दे दो या 0.8 दे दो, तो ये कौन सा इवेंट हो जाएगा, मोर लाइकली, ठीक है। मोर लाइकली इवेंट होता है वो लाई करता है 0.5 से 1.5 से 1 के बीच में, ठीक है। 0.5 से ऊपर होगा, 1 से नीचे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोर लाइकली इवेंट, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इफ यू गो टू स्कूल, अगर आप स्कूल जाओगे तो कोई ना कोई फ्रेंड तो ऐसा मिलेगा जिसको आप ग्रीट करोगे, बोलोगे क्या हाल चाल है भाई, कैसा है, ठीक है, ठीक है। एंड मीट योर फ्रेंड, योर फ्रेंड्स, यू विल probably greet at least one of them, ठीक है। जब स्कूल जाओगे तो किसी ना किसी फ्रेंड को तो, एक ना एक फ्रेंड को तो ग्रीट करोगे, ठीक है। चाहे आप किसी को जानते हो चाहे किसी को ना जानते हो, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज सेट 7.1, ये यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 7.2 लेके आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेट 7.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।